नाम से भारत, जय हिंद, वंदे मातरम। मेरा जो मिशन है, हम सबका जो मिशन है, हर घर डॉक्टर। जिस तरीके से हमारा मैंने जो लॉन्च करा था भाई साहब 15 अगस्त सन 2025 को, और ये मिशन ऑन गोइंग रहेगा जब तक मैं जिंदा हूँ। मर गए तो एक अलग बात है भाई साहब, जब तक सांस है तब तक आस है। तो मेरा जो प्रोग्राम है हर घर डॉक्टर, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जो एक मार्केट में कमीशन खोरी चल रही है उसके खिलाफ एक जंग है, और एक उसके खिलाफ एक आवाज़ है। और और आने वाले समय में आपका सहयोग रहा तो इस मिशन को एक ब्रांड मिलेगी और एक नए ऑन टॉप पे लेके जाना है भाई साहब। और आप घर बैठे बिल्कुल 70 से 80% बीमारी घर बैठे ठीक कर सकते हो बिना साइड इफेक्ट के। अगर सर्जरी है तो सर्जरी को आपको अपने डॉक्टर के साथ में जाना ही पड़ेगा। जो सर्जन वगैरह होते हैं उनके साथ में सर्जरी करवानी ही पड़ेगी, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। मैं आपको साफ और स्पष्ट बता दूं। अगर बीमारी हमारे पास में यानी इंप्रूव हो रही है, धीरे धीरे करके बढ़ रही है, अगर हम पहली स्टेज में उसे कवर कर लेते हैं तो 100% चांस है कि वो ठीक हो जाए। अगर तब भी अगर आप केयर वगैरह नहीं करते हो तो भाई सर्जरी निश्चित ही होनी है। इसके अलावा कोई गलत फहमी में मत रहना बिल्कुल भी। सही है। तो आज मैं बात कर रहा हूँ, आज के बरसात के मौसम चल रहा है, और बरसात के मौसम में आपको वैसे प्लेटलेट बहुत ज़्यादा डाउन में होने लगती हैं। और इसी के साथ में प्लेटों के साथ में मलेरिया बहुत ज़्यादा चलने लगता है। जैसे मलेरिया में वाइवैक्स फाल्सीपेरम 4 प्रकार के होते हैं अपनी इंडिया में। वाइवैक्स वाइवैक्स सबसे ज़्यादा रहता है, उसके बाद में रहती है फाल्सीपेरम। फाल्सीपेरम में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगती है। और इसी के साथ हमारे साथ में होने लगता है बिडाल, जिसे गांव की भाषा में और शहरी भाषा में भाई साहब टाइफाइड कहते हैं। और टाइफाइड को लेके पता ना कितने रूमर्स बने हुए हैं, अलग 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 तरीके की, ऐसी तैसी करवा रखे टाइफाइड। टाइफाइड के लिए एक अलग बना दूंगा। और जबकि और भाई साहब जो हम आज मैं बात कर रहा हूँ, और उससे पहले अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सभी जगह फॉलो कर लेना, वीडियो को लाइक वगैरह कर देना। आपका एक लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का काम करेगा। और इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन सभी के साथ में शेयर कर देना जो इन बीमारियों से ग्रसित हैं, और अपने पैसा को बचाएंगे, अपने परिवार को सुरक्षित रख पाएंगे। मैं तो मेरा जो तरीका है काम करने का तरीका बिल्कुल एकदम अलग है भाई, बिल्कुल अलग है। मैं आपको एक ऐसा नुस्खा बताऊंगा जिससे आप घर बैठे अपनी प्लेटे काउंट इंक्रीज कर सकते हो। ठीक है। तो उससे पहले चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, फॉलो कर लेना, लाइक कर देना, सपोर्ट करना। और भाई साहब अपनी राय व्यक्तिगत रखना, हम किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं, किस तरीके से इम्प्रूव नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो भाई इसके लिए उन सभी को आपका एक शेयर एक आदमी की जिंदगी बचा सकती है। मैं वापस आता हूँ अपने टॉप पे, जो मेरा मिशन है हर घर डॉक्टर, हर घर डॉक्टर। और आज उसका एपिसोड नंबर 1 है। हर वीक में मैं चांस करूंगा कि मतलब एक एपिसोड दे पाऊँ बीमारी के अकॉर्डिंगली। तो मैं आज बात कर रहा हूँ अपने प्लेटलेट काउंट। वैसे कि इसमें कोई भी परमानेंट ट्रीटमेंट वगैरह नहीं है, जस्ट प्लेटलेट डेंगू वगैरह, इसमें परमानेंट कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है। इसमें जो ट्रीटमेंट चलता है वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट चलता है। फिर भी इसमें जो हम देसी देते हैं भाई, देसी। अब इसमें प्लेटलेट जो कम होने, जैसे प्लेटलेट कम हो गई, इसकी रेंज क्या होती है भाई? 1.5 लाख से 4.5 लाख तक रहती है। अगर आप 1.5 लाख से 1.5 लाख के करीब में बॉर्डर लाइन पे तो आप सेफेस्ट हैं। और अगर 4.5 लाख के बीच में करीब में रह रहे हैं तो भाई बिल्कुल आप सही सही है बिल्कुल। इसमें आपको कोई भी दिक्कत वगैरह नहीं होती है। और इसके साथ में होने लगती है आपको क्या होगी दिक्कत भाई? इसके साथ में आपको अगर आपकी प्लेटलेट जैसे कि मान लो आप, जैसे अगर 20,000 30,000 से नीचे धसने लगती है तब एक क्रिटिकल कंडीशन बनने लगती है 20-30 हज़ार प्लेटलेट पे। और इसके साथ में अगर आपको इंटरनल ब्लीडिंग हो गई, यानी आंतरिक खून का बहाव हो गया, तो भाई कंडीशन क्रिटिकल बन जाती है। इसके लिए आप किसी के चक्कर में न पड़ना, एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ में आपको ट्रीटमेंट की जरूरत रहती है। उस टाइम पे जान बचानी भारी पड़ जाती है। अगर आपके अंदर इच्छा शक्ति है तब आप बच के निकल जाएंगे, ना तो मौत हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो मैं इसके लिए बात कर रहा हूँ भाई, आज मैं बात कर रहा हूँ आपको प्लेटलेट कम हो रही हैं तो भाई बिल्कुल बिल्कुल बिना निश्चिंत होकर नुस्खा बनाओ, सुबह शाम पीना। 3 दिन में आपको बेहतर रिजल्ट मिलेंगे, और 3 से 7 दिन में आप पूरे रिकवर हो जाएंगे बिना साइड इफेक्ट के। और हमने काफ़ी लोगों पे इसका प्रभाव देखा, बिल्कुल एकदम से मस्त चकाचक रिजल्ट आते हैं निकल के। और आपको इसमें क्या लेना है भाई? सबसे पहले आपको गिलोय लेना, 50 ग्राम लेना। 50 ग्राम ना लेना तो वैसे इतनी बड़ी लकड़ी ले लियो गिलोय की। एक टाइम का नुस्खा बता रहा हूँ, ताजी तोड़ो ताजी बनाओ। भाई साहब जब हम ताजी रोटी खाते हैं तो उसका स्वाद और स्वादिष्ट
एकदम से डाइजेशन बिल्कुल अलग ही रहती है। अगर हम बासी रख के खाएंगे तो उसके साइड इफेक्ट अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। तो इसकी बड़ी गिलोय लेना, ठीक है, इतनी बड़ी एक गिलोय की लकड़ी काट लेना, उसमें 2 से 3 पत्ते पपीते के मिला लेना, 2 से 3 पत्ते पपीते के, इसमें 7 से 15 पत्ती तुलसी की मिला लेना, और इसमें भाई साहब एलोवेरा 2 चम्मच मिला लेना, एलोवेरा 2 चम्मच, जिसे घी कृत भी कहते हैं आयुर्वेदिक की भाषा में। अगर आप गांव की भाषा में देखोगे तो आपको भाई साहब लेनी है 2 चम्मच एलोवेरा। एलोवेरा ले लो और भाई साहब इसको मिलाओ, इसको 1 गिलास पानी में, यानी 1 गिलास पानी में उटालो, खूब उठाओ। जब आधा पानी जल जाए और आधा पानी रह जाए तो सुबह शाम 3 से 7 दिन तक लगातार इसे पिलाइए, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा, और ऐसा हो ही नहीं सकता जो कि रिजल्ट ना मिले। इसके साथ में भाई आपको क्या करनी है, इसके साथ में आप ही करनी है बकरी का दूध। बकरी का दूध आपको जो गाँव देहात है हर किसी कहीं पे मिल जाएगा आराम से, अगर आप देखभाल करेंगे तब। अगर बकरी का दूध 250 ग्राम सुबह में, 250 ग्राम शाम को। कच्चा दूध नहीं पीना, अगर कच्चा दूध पियोगे तो आपको कफ की दिक्कत हो सकती है, कफ बनेगा, खांसी हो सकती है, और भारीपन हो जाएगा, जुकाम वगैरह हो सकता है, ठीक है। तो इसके लिए आपको भाई बकरी का दूध लेना, सुबह शाम हल्का गुनगुना करके दोनों टाइम पीजिए, 7 दिन तक लगातार पीजिए। इसमें इसमें ऐसी जबरदस्त पावर है। मैं क्यों बता रहा हूँ, जितनी भी जगह जैसे कि भाई प्लेटीमेक्स, प्लेटीमेक्स, कैरी पिल, काउंट प्लस, जितनी भी टैबलेट आ रही है इसमें कैरी का पपाया आ रहा है, बकरी का दूध आ रहा है, कैरी का भैया पपाया, पपीता, बकरी का गॉड मिल्क, बकरी का दूध। जब हम भैया हम ताजी पी सकते हैं तो हमें केमिकल वाली चीज़ों से क्या मतलब, बात ठीक या ना। तो आप अपनी राय इनमें, और भाई सब जो मैं नुस्खा बता रहा हूँ ये बिल्कुल कारगर है, इसमें कोई भी 0 साइड इफेक्ट है। और इसके साथ में अगर आपको मलेरिया रह रहा है तब भी ये काम करेगा 100%, ये ना काम ना करे। अगर आपके अंदर हड्डी हड्डी में, जोड़ों में बुखार रह रहा है, पुराना बसा हुआ है, मतलब क्रोनिक हो चुका है मतलब चीज़ें, तो आपको ये 100% रिजल्ट देंगे। और अगर आपको आपके साथ में टाइफाइड की दिक्कत रहती है तो इस नुस्खे को पियो, आप पीने के बाद में इसमें बेहतर रिजल्ट देंगे। अगर आपको कमजोरी वगैरह महसूस हो रही है तो इसमें 1 से 2 अंजीर सुबह शाम डाल के पी सकते हो, और आपकी जो अंदर कमजोरी लग रही है वो सारी की सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी। और इसके बाद में ये पहला नुस्खा रहता है भाई, इसको पीजिए, इसके बाद में किसी खाने पीने की कोई जरूरत नहीं आएगी, क्योंकि ठीक है ये हमारा प्लेटलेट, यानी प्लेटलेट आज के बरसात के मौसम में भाई प्लेटलेट बहुत ज़्यादा डाउन होने लगती हैं, और हमारा जो मतलब माइंड सेट बना हुआ है बहुत ज़्यादा गंभीर डिप्रेशन पहुंच जाते हैं, और हम एक कमीशन खोरों के चक्कर में पड़ जाते हैं, जिससे कि हमारी लुटिया डूब जाती है। और ये उसके खिलाफ एक जंग है और एक आवाज़ भी है। और इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और आपके घर में XYZ किसी के साथ में भी परेशानी दिक्कत वगैरह हो रही है, कुछ भी XYZ बीमारी, अपनी बीमारी का नाम बताओ, और आपको जो चीज़ पॉसिबल हो सकती है मैं उसके बारे में सही एक्यूरेट जानकारी दूंगा बिल्कुल। और आप अपनाइए, और आप भी स्वस्थ रहिए, अपने परिवार को स्वस्थ रहिए, पड़ोसी मोहल्ला और रिश्तेदार गांव पूरे को स्वस्थ बनाओ। जिस तरीके से आज़ादी हमको बहुत, हमारे लाखों लाखों वीरों के सपूतों के बलिदान से हमें आज़ादी मिली थी, उसी प्रकार हमें भी अपने भारत को बीमारियों से मुक्त करना है। और ये एक अभियान है, अभियान नहीं, ये एक महाअभियान होगा, और आप लोगों के सपोर्ट के बिना कुछ हो नहीं सकता, ठीक है। अगर आपकी कोई भी राय कमेंट बॉक्स में हो तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, हम और इसमें ज़्यादा क्या सुधार कर सकते हैं वो भी बता देना। तो जब तक के लिए फिर, आज एपिसोड नंबर 1 है और ये आज ही अपलोड हो जाएगा। आज है गणेश चतुर्थी, गणेश चतुर्थी, और गणेश चतुर्थी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। गणेश भगवान की कृपा से आप, आपके परिवार, रिश्तेदार, नाते, पड़ोसी, पड़ोसन सब पे गणेश जी महाराज की कृपा रहे, आप बीमारियों को हरा सकें, आपके बीमारी करीब में ना भटके। तो फिर मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं विदा लेता हूं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मुझे इंतजार रहेगा आपके कमेंट का। जय हिंद।